उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करेंगे। सर, डीएनए ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आज भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट किया, कहा अखिलेश जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उनका जो डीएनए है समाजवादी पार्टी को अतीक, मुख्तार और राम भक्तों पे गोली चलाना, इस तरह का डीएनए रहा है। तो आज भी तमाम कटाक्ष किए गए हैं। देखिए, सवाल देश में गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई का है। देश में जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिले, जिसको लेकर के पिछली सरकार में आपने देखा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पूर्व रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने बनाई। रिपोर्ट भी तैयार कराई, रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट अभी वैसे पड़ी है। देश में प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, रिपोर्ट भी आ गई। 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में गठित हुई, उसकी समीक्षा भी हो गई। वो रिपोर्ट लागू करके नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लार, राजभर, चौहान, आरक, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको उसका लाभ दिलाने के लिए कभी किसी नेता की जबान पे नहीं आ रहा है। और डीएनए को लेकर के जिस तरह की समाजवादी पार्टी की तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई, तो हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ से हम देखते हैं कि कभी अपने नेता को डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में दिखाना चाहते हैं। जब उस पर अटैक होता है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, तो फिर वो पोस्टर और होर्डिंग लादते हैं अपनी गाड़ी में, फिर लेके घर चले जाते हैं। अभी जैसे डीएनए की आपने चर्चा किया, तो डीएनए जो ट्वीट हुआ था, ट्वीट डिलीट हुआ, फिर ट्वीट के बाद फिर उस पर चर्चा। तो ये चर्चा देश में गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जनता ने चुन कर के भेजा है, तो जनता अपने हित के लिए भेजा है, न कि आपस में लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये तो जो चर्चा हो रही है, ये तो भाजपा की तरफ से भी हो रही है ना लगातार। ख़त्म कहाँ हो पा रहा है मुद्दा। आज तो डिप्टी सीएम ने ही इस पर जो है वो चर्चा की है, उधर से अभी कोई ट्वीट आया भी नहीं है। पहले अभद्र टिप्पणी हुई थी उधर से, इस बात को तो सब लोग मान रहे हैं। देखिए, ताली दोनों तरफ से बजती, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। या तो आवाज़ आती है तब, जब एक हाथ से जब किसी के गाल पे लगता है तब आवाज़ आती है बिना दोनों हाथ के ताली नहीं बजती है। कहीं न कहीं उनके ट्वीट से दुखी हैं, तो निश्चित है कि जो उन्होंने ट्वीट उनके लोगों ने किया था, तो उसे दुखी होकर के अब उस दुख को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है डिप्टी सीएम की तरफ से। भाई बिल्कुल, भाई इस तरह की हरकत क्यों हो रही है कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होता है, चर्चा होती है, लेकिन इस स्तर तक नहीं, माँ बाप तक कोई नहीं जाता है। लेकिन जिस स्तर तक समाजवादी पार्टी उतर करके वहाँ तक पहुँची है, तो हम भी उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, बिजली के दामों में इजाफा होने जा रहा है। जो पावर कॉरपोरेशन है उसने नियामक आयोग को कहा है कि हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, नहीं तो हम हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा हम घाटा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30% तक जनता पर लोड पड़ेगा अगर बिजली की नई दरें लागू हुई तो। अब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, तो निश्चित है कि बिजली का दाम भी बढ़ाने की पेशकश उन्होंने की है। सरकार का प्रयास है कि सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए। इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया है कि जो लोग बिजली के बिल से परेशान हैं, उनके लिए वो अपने छत पे सोलर पैनल लगा लें। 75% सब्सिडी सरकार दे रही है, 25% अपना पैसा लगा करके वो सोलर पैनल लगा लें, तो बिजली की महंगाई से और बिजली के बिल से दोनों से राहत मिल जाएगी। ये तो सरकार योजना लॉन्च कर चुकी है। अब इसकी जानकारी धरातल तक नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से इसका लाभ बड़े पैमाने पर गरीब नहीं ले पा रहा है।
एक सवाल ये था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम चीज़ें हुई, अखिलेश जी के जो बयानात आ रहे हैं उसमें ये कहा कि जश्न जो तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, भाजपा निकाल रही, कहा जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। देखिए, अब विपक्ष में होने के नाते हमेशा विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, ये लोग खाली एक काम बंद कर दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम लेना बंद कर दें तो ये लोग को पटिया खत्म हो जाएगी। इसी नाते किसी भी इशू में आप देखिएगा कि जैसे विपत के समय लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसा ये लोग राजनीति में विपत आई है तो भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं। ये भाजपा का नाम लेना बंद कर दें तो इन लोगों की विपत खत्म हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।